खुशी भाव हम बचा के रख पाए। लोक सेवा का भाव चित्त के अंदर निश्चित रूप से कभी कभी मनुष्यता के नाम पर कोई दूसरा दूसरे की पीड़ा को समझता नहीं। कैसे बताए डॉक्टर अपनी पत्नी को कि मैंने अपनी दवाओं से जिन रोगियों के रोग दूर किए वो दवाई मेरे पुत्र को नहीं बचा पाई। मां इंतजार कर रही है कि पुत्र जागेगा, पर पिता को पता है कि अब वो कभी नहीं जागेगा, वो लंबी नींद सो गया है। मां को इंतजार है कि ये जागे, मैं चूमूं, मैं दुलारूं, मैं प्यार करूं। इतने में कोई आया पागल सा, बिना परिस्थिति को समझे हुए, और उस डॉक्टर के पीछे पड़ गए। आप उठिए, आप चलिए। डॉक्टर बोले आप देख रहे हो यो? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं देखना, मैं जानता हूं आपका दुख, लेकिन आप चलो मेरे साथ। मेरी पत्नी बेहोश पड़ी, आप उठो, जल्दी करो। मन में तो आया कि किस मनुष्यता की बात कर रहे हो तुम? मनुष्यता के नाम की दुहाई देकर मेरे दुख से नहीं जुड़ रहे। अपने दुख की आग्रह इतना है कि मेरी परिस्थिति को नहीं समझ रहे, पर वो ये बोल नहीं पाए। सिर्फ उस व्यक्ति का मुंह देखा और उठकर चल दिए। किसके लिए? उसकी पत्नी को बचाने के लिए। क्यों चल दिए? नहीं, मेरे दुख से ज्यादा इसका दुख भारी है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। और जब वहां गए तो दृश्य कुछ और था। पत्नी ने बेहोशी का नाटक किया था और पति दौड़ा था डॉक्टर की तलाश में, और वो मौका पाके अपनी प्रेमी के साथ रफू चक्कर हो गई थी। और जब ये दृश्य वहां देखा, चिंतन चलने लगा। वे लौट आए, वापिस चले। फिर कितनी बार उस घटना ने चित्त को झकझोरा। मनुष्यता के नाम पर भी जब हम किसी और के दुख के साथ नहीं जुड़ते, अपना ही दुख हमारे ऊपर हावी हो जाता है। कैसा है दृश्य? माता को कुमाता बनते देखा है मैंने। वात्सल्य के आंगन में बैठी हूँ तो जानती हूँ कि अपनी बच्चों को जन्म देने के बाद भी उसके प्रति उत्तरदायित्व का बोध नहीं रहा। वासना इतनी प्रबल हुई कि अपनी संतानों को किसी संस्था के भरोसे छोड़कर अपनी चित्त की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी के साथ है। ये कलयुग है। कुमाता नहीं होती कभी लोग कहते हैं, पर जननी को भी कुमाता बनते देखा है हमने। क्या है दृश्य? वो तो टांगा चला रहा है। क्यों? आज ही पुत्र की मृत्यु हुई है, सोचता है कुछ काम में लग जाऊं, किसी से अपना दिल हल्का कर लूं, और तांगे में बैठे लोगों को कहते मेरा बेटा, और जो बैठे हैं वो कहते हैं छोड़ तेरा बेटा। ये बता थिएटर किधर है, फिल्म क्या लगी है, माहौल कैसा है, जाना किधर है, देखने की चीज। वो फिर शुरू करता है अपनी बात, लेकिन उसकी कोई बात सांझ तक वो अपनी बात पूरी कर ही नहीं पाया, क्योंकि दूसरों को तो अपनी लगन लगी थी। इसको लगा अब मैं अपना मन हल्का कहाँ जाके करूं, कुछ नहीं सूझा। टांगे से खोल दिया घोड़े को, घुड़सार में खड़ा कर रहा है, और फिर जब कोई नहीं मिला तो उसी घोड़े के गले लग के फूट फूट के रोया। तुम जानते हो मेरा पुत्र नहीं रहा। जो जब घोड़े के गले में चिपट के रोने लगा तो घोड़े की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लग गई। ये सोचने लगा मैं जिनको मनुष्य समझता था वो कदाचित पशु निकले, और जिनको मैं पशु समझता था उसमें भी कहीं मनुष्यता का दर्शन कर रहा हूँ। कम से कम मेरा मुझे तो सुन लिया, मुझे हल्का होने का मौका तो मिल गया। कदाचित इन्हीं सब भावों के बीच में लोक सेवा का भाव जागता है। हमारा मानुषी भाव जागे। मानवीय धरातल पर हमारी संस्कृति के ताने वाले बुने गए हैं, इसलिए हमारे देश में लगातार यही भावना चित्त के अंदर भरी गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों से जिनका चित्त संस्कारित हुआ है, वो हर पल यही तो दोहराते हैं कि सेवा है यज्ञ कुल समिधा सब हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लकड़ियां तो जलती हैं, चूल्हे में भी जलती हैं, जल
जाती है। और उसके बाद उनका क्या उपयोग होता है? या तो बर्तन मांजने के काम आती है वो राख, या मल मूत्र ढक दिया जाता है उस राख से गांव में, या फिर वो कूड़े के ढेर में पहुंच जाती है। पर लकड़ियां तो यज्ञ कुंड में भी जलती हैं। समिधा के साथ जब जलती है तो जलकर राख नहीं बनती, विभूति बन जाती है, भस्मी बन जाती है, शंकर के माथे का श्रृंगार बन जाती है, यतियों के शीश पर आरूढ़ हो जाती है। इसीलिए जीवन कैसा, चूल्हे में जलने की लकड़ियों जैसा, या फिर यज्ञ कुंड में अर्पित हुई समिधा जैसा, कैसा जीवन? यही तो है चिंतन का वह दिशा और वह मार्ग जो एक ऐसे व्यक्ति को भी, जो आज हमारे बीच में है, और हमारे आदरणीय गोयल जी अभी कह रहे थे कि कभी उनको देख के आश्चर्य होता है कि लोगों की मदद चाहिए उठाने के लिए, बैठाने के लिए, लेकिन शरीर की असमर्थता कहाँ देखता है वो मानुषी भाव। वो जब चित्त में पैदा होता है तो असमर्थ शरीर को भी चलने के लिए विवश कर देता है कि नहीं, अभी तो और अभी तो बहुत दूर तक जाना है। और अभी मैं चर्चा कर रही थी कि कदाचित प्यासे कुएं के पास आते हैं, और कभी समाज की प्यास जब गहरी हो जाती है वो कुएं के पास चलकर नहीं आते, तो फिर करुणा वात्सल्य की गंगधार बहती है। तुम चल के नहीं आ सकते, मैं चलकर पहुंचूंगी। इसी भाव के साथ निरंतरता आती है, लगातार सातत्य, इसको कहते हैं सातत्य। लगातार नदी मिली सागर से, बार बार मिली, सागर ने कहा मैं तो खा रहा हूं, तू तो मीठी है, कब तक मुझसे आकर मिलती रहेगी? नदी कहती है जब तक तू मीठा नहीं हो जाता तब तक तुमसे आकर ये निरंतर, ये सातत्य, जिंदगी लगातार हर पल गुनगुनाती हुई, हर पल प्रवाह, और ये प्रवाह के प्रतिमान आज हमारे बीच में विराजमान है। मैं इस मौके पर आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि कुछ घटनाएं और कुछ पुरुष, कुछ व्यक्ति प्रेरणा पुरुष होते हैं। कुछ घटनाएं भी ऐसी होती है कि आप जिंदगी की उपलब्धियों से वंचित हो गए। अब दो बातें, या तो आत्मघात होगा या आत्मक्रांति होगी। दो बातें हैं, आप थकेंगे, हारेंगे, पराजित हो जाएंगे, या तो आपकी ऊर्जा का रूपांतरण हो जाएगा, आप आत्मक्रांति को अनुभव करोगे। हम किसी भी तरह की परिस्थितियों, लेकिन बहुत बार लोग कहते हैं कि जो सक्षम है, कदाचित खंडेलवाल जी जैसे पुरुष जो सामर्थ्यवान है, वो कुछ कर पाएंगे, वही कुछ कर सकते हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहती हूँ कि कभी कभी हमें लगता है कि हम शंकर बनकर स्थापित नहीं हो पाए, हमारे पास सामर्थ्य नहीं थी। कंकड़ तो है पर शंकर की संभावना नहीं है। कैसे कह दूं चला गया जब दुर्भावना नहीं है। गैरों से तो नहीं मगर अपनों से, या अपने से, किससे करूं शिकायत, किस्मत से या नियति नदी से? अगर मैं मेरे पास सामर्थ्य नहीं है तो मैं क्या करूं? शंकर होकर अगर मैं अर्घ्य के ऊपर स्थापित नहीं हो सका, मैं मात्र कंकड़ हूं, तो कंकड़ की सामर्थ्य उदधि का मंथन कर सकती है। विष अमृत क्या विष्णु को समृद्धि दे सकती है? वो प्रमथन से मिला हुआ कुछ पास नहीं रखता है, अपने लिए कभी कोई भी आस नहीं रखता है। अगर मैं शंकर नहीं हूं, मैं कंकड़ हूं, तो भी मेरी जिंदगी सार्थक हो सकती है। क्या हुआ अगर अर्घ्य के ऊपर बैठ नहीं पाया हूं, लेकिन अर्घा बनकर शंकर के काम मैं ही आया हूं। भक्तों का सैलाब उमड़ जब शंकर तक जाता है तो सीढ़ी का पथ बनकर कंकड़ ही तो ले जाता है। इसीलिए क्या फर्क पड़ता है कि मैं कंकड़ हूं कि शंकर? अगर मैं अर्पित हूं, समर्पित हूं, और अगर कुछ करने की भावना है चित्त में, तो मैं स्थापित हूं तभी कर पाऊंगा। नहीं, मैं जहां हूं, जैसा हूं, वहीं पर गिलहरी की तरह का योगदान सेतु बंधन में कर सकता हूं। सेवाधाम का ये आंगन हमें प्रेरणा देता है, हमारे चित्त के अंदर उजास भरता है, हमारे चित्त के अंदर नए सपनों को बोता है। हमारे बच्चे दिल्ली के इस महानगर में रहते हुए, दूर दराज से आए बच्चे और सबके सहयोग से चलने वाला, मुझे इस आंगन में बैठ के आदरणीय विष्णु जी का स्मरण हो रहा है।
उनकी चित्त की भावनाएं, उनका अर्पण समर्पण कदाचित सेवाधाम हमेशा याद रखेगा और याद होगा भी। मुझे याद इसलिए है कि वो एक युवक बालक को लेकर मेरे पास आए थे और कहा था, दीदी माँ इसका चित्त विचलित है, आप कुछ ऐसा कह दो कि इसके चिंतन को कोई दिशा मिल जाए, सार्थक दिशा, सकारात्मक दिशा। मैंने उनको कहा कि विष्णु जी, आपको देख के लगता है आप एक वात्सल्यमयी माँ हो, आपका बच्चा टीनेजर कुछ भटक गया है और आप जगह जगह उसको ले जाकर उसे प्रेरणा दिला रहे हो, ऐसा तो माँ करती है। और कदाचित इस देश के अंदर किसी ने चमत्कार देखना हो ना, तो फिर संघ के किसी प्रचारक को देख लो जिसके पास वत्सलता से भरी माँ का भी भाव रहता है, नखार देना, संवार देना, सहेज लेना, और जिसके पास बड़े दुर्गुण हैं उसके भी गुणों को तलाश के बाहर निकाल देना और उसको नेतृत्व योग्य बना देना, ये वो टकसाल है। और उसको देख के उसका चिंतन करके मन बहुत अभिभूत होता है। मैं आप सबके बीच में हूँ आज सेवाधाम के इस आंगन में, मुझे बड़ा सौभाग्य लग रहा है। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि दीदी माँ ये व्यस्त समय में से, निश्चित रूप से समय तो ऐसा ही है जब हर पल काम करना है, हर पल को। मैं तो एक दिन, आधा दिन भी कहीं बिना काम के रह जाऊँ ना तो मुझे लगता है जैसे अपराध हो रहा है। प्रातः 3 बजे मैं मुंबई से वापिस आई और इस कार्यक्रम की कुछ दुविधा बनी हुई थी कि आज के दिन मैं यहाँ होंगी या नहीं होंगी, लेकिन आज मेरा गणतंत्र दिवस सार्थक हो गया है। मैं सबको बधाई देती हूँ, आप सबको निवेदन करती हूँ कि सेवाधाम जैसे प्रकल्प जगह जगह खुले और हम देश के चेहरे पे आभा लेकर आए। ये देश बड़ी दुविधाओं में है, देश बड़े द्वंद्वों में जी रहा है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कभी लगता है कि भीतर की सवासना महातारा साध ले, कभी लगता है दुनिया के साथ दौड़ लगा ले। इस दुविधा में हमने अपनी संतानों को भी टोटली कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि हमारे मूल्य हमें आकर्षित करते हैं पर दुनिया की चकाचौंध भी हमें कहीं ना कहीं तो भ्रमित करती है। और उस मरीचिका में बंधे हुए हम तय नहीं कर पाते कि अपनी संतानों को पथ कौन सा देना है। तो आज का ये कार्यक्रम, आज का ये दिन हमें निश्चय के लिए निश्चय करता है कि हम निश्चित होकर, निष्ठावान होकर अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। आकाश हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, सारे संसार को मार्गदर्शन देना है और वो एक ही मार्गदर्शन है कि आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है। उसने सांस किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर महादेव, इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो, जग में अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है, योजक कोई और है। जब भूलेंगे तब भ्रमित हो जाएंगे। एक उठाया पत्थर, उठा के ऊपर मारा तो पत्थर कहता है अपने पत्थरों को कि यार दुनिया कहती थी तोते उड़ते, बगले उड़ते, आज मेरे भी पंख निकले, मैं भी चला आसमान की यात्रा कर। और जैसे वो खिड़की से पत्थर टकराया, एक लड़के ने उठा के फेंका था पत्थर, तो जैसे खिड़की का शीशा टूटा, पत्थर कहते मैं तो पहले ही कहता था जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब ये तो नियम है भाई, पत्थर शीशे से टकराएगा तो शीशे को ही टूटना होता है। भीतर जाके गिरा तो कारपेट नीचे थे। पत्थर कहता है यार इनको पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए मेरे स्वागत में रेड कारपेट बिछे हैं, अगरबत्तियों की सुवास, फूलों की सज्जा, क्या महिमा है मेरी, क्या उपलब्धियां है मेरी। और जैसी शीशा टूटने की आवाज आई, नौकर को दौड़ा, कहाँ हुआ, क्या हुआ। देखा पत्थर गिरा तो पत्थर उसने हाथ में उठाया। पत्थर कहता है यार देखो, सम्राटों के हाथों में खेल रहा हूँ, बादशाहों के सर पे नाच रहा हूँ, क्या बात है मेरी। और उसने देखा इस खिड़की से आया, उसी खिड़की से पत्थर को बाहर फेंक दिया और पत्थर अपने ढेर में आके गिरा और अपने यारों दोस्तों सहजन स्वजन सहोदरों को
अपनी सफलता की कहानी सुना रहा है कि आसमान के शिखर छुए, अखबारों के पहले पन्ने पे छपा, अभिनंदन समारोह को हुए, बड़े स्वागत, बड़े बड़े यशोगान हुए, बड़े बड़े लोगों के साथ उठा बैठा। सफलता चाहे जितनी मर्जी मिल जाए भैया, घर वालों की तो याद आती है ना, इसलिए लौट के घर आ गया। वो एक वेग से ऊपर गया था, वो एक वेग से वापिस आया, भूल गया पत्थर। कदाचित हमारे साथ ऐसा होता है, चाहते हैं कि हम नहीं कर रहे, हमारे द्वारा करवाया जा रहा। योजक तो एक ही है, परमात्मा। कर्ता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो, उसने जिससे जो चाहा है। कदाचित इस तरह की भावनाएं जब चित्त के अंदर बैठ जाती हैं तो हम निरअहंकारी हो जाते हैं, और अभिमान मुक्त होना हर पल सक्रिय कहा करते थे कि निष्क्रियता सभी श्रेष्ठत्व को नष्ट कर देती है। कदाचित सक्रियता कहीं अहंकारी न बना दे, उसके लिए सजगता जरूरी है, उसके लिए विनम्रता, उसके लिए आप एक बड़े तो आपका सौभाग्य है, आपका आनंद है, आपकी आत्मतुष्टि है। हाँ, इस बात पे गौरव तो किया जा सकता है, पर इसका अहंकार चित्त में पाला नहीं जा सकता। मैं समझती हूँ कि इसी तरह के विनम्र भाव हमें हमेशा तत्पर रखेंगे, नहीं तो नैराश्य घेरेगा और हम निष्क्रिय हो जाएंगे। ये सक्रियता बनी रहे, ये प्रवाह बने रहे, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। इस शुभ अवसर पर मैं विद्यालय के परिसर को, सेवाधाम के सभी संरक्षकों को, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी तरुण जी यहाँ विराजमान है, सत्यनारायण जी यहाँ है, हमारे प्रबोध जी यहाँ बैठे हैं, सभी लोग यहाँ विराजमान है, आप सबकी निष्ठा को प्रणाम करती हुई, सेवाधाम के सभी बच्चों को अपना लाड प्यार देती हुई और इस पूरी व्यवस्था में अपने को धन्यता के बोध से भरी हुई वाणी को विराम दे रही हूँ। जय भारत, जय श्री। धन्यवाद दीदी माँ। हम सबका सौभाग्य है कि आपके ओजस्वी वचनों को हम श्रवण किए। दीप मन कहना चाहता हूँ कि मैं साल भर में जो सेवा कार्य में आवश्यकता होगी, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सभी कोई साल ले जाने वाला नहीं है, सब यहीं रखा रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम समझते हैं वो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। मेरा ये विचार है कि जिस तरह से हम के पुस्तकें पढ़ते हैं, बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, तो सार यही है कि कुछ छोड़ कर भी जाना नहीं, जो भी हो कुछ बांट ले जाओ। तो मैं तो ये कहूँगा कि आज इन दो सत्पुरुषों ने तुम्हारे जी ने जो आशीर्वाद दिया है, जो मैंने कहा है वो पूजन पूरा हो, ऐसी मेरी कामना है। मैं आगे आने वाले से बोलूँगा, अरे लोगों को जानते हैं। और एक बात मैं कह दूँ, माने विष्णु जी का मैं शिष्य हूँ, भी उसका अपने पास से ज्ञान लोगों के पास से प्राप्त करके मैंने सेवा करना खुशी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और पुनः दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। थैंक यू वेरी मच। मेरा करने के लिए एक मुद्दा है। अभी पीछे 13 जनवरी को एक कार्यक्रम हुआ, उसमें अपने मन में ऐसे प्रकार वाली धीरे जोशी आए, उन्होंने कहा धन्यवाद किसको और क्यों। तीनों ने आपके कार्यक्रम को आवाज जोड़ दिया। साथ ही में धन्यवाद करता हूँ सेवाधाम के सभी शिष्टों का, पार्ट के काउंसलर, निगम पार्षद मनोज त्यागी जी का, पुलिस श्यामला
सभी चाय ग्रहण करके ही जाए। मुझे लगता है आज हमें सबको शपथ लेनी चाहिए कि असंभव मंजिलों को संभव बनाना चाहिए और सभी हाथों को काम देना चाहिए, वतन के लिए सजग रहना चाहिए और एक जागरूक प्रहरी की भूमिका निभानी चाहिए। मुझे लगता है कि इस प्रांगण को देख के लगता है कि पूरा भारत इस तरह के प्रांगणों से जोड़ना चाहिए और बच्चों को, मुझे लगता है कि हम भारतीयों के बच्चे तुलसी के पौधे हैं जिनको वासनाओं की शराबों से नहीं, संस्कारों के गंगा जल से सींचा जाना चाहिए और वही भूमिका ये प्रांगण कर रहा है। भैया हम लोगों की फोटो तो खींची नहीं खींची है। अस्पताल के बगल वाले विशेष अब हो गया वो विशेष वालों ठंडा तो नहीं हो रहा। अच्छे से खींचो भाई, कभी नहीं आने